अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जो भी भाई हमारे इस चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप सऊदी में रहते हैं या गल्फ के किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ से खबर के अपडेट के लिए हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब में कोरोना के 96 नए केस मिले हैं, जिसमें 46 लोग ठीक हुए हैं और 5 लोग की मौत भी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो रियाद में मिले हैं 29, मक्का में 18, ईस्टर्न में 8, मदीना में 9, जजान में 6, आसिर में 5, अलकसीम में 6, नजरान में 3, अलजौफ में 4, हायल में 2, ताबुक में 2, अलबाहा में 2 और नॉर्दर्न ईस्टर्न में 2। तो कल से थोड़ा सी केस आज बढ़ गई है, तो थोड़ा सा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कोरोना के जो नियम है उसको फॉलो करें और दूरी बनाए रखें ताकि केस बढ़े ना। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कल जिद्दा में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था, जिसमें एक सऊदी जो कार चालक था, ड्राइवर था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए खबर क्या है बताते हैं आपको। जिद्दा और मक्का के बीच एक टेक्निकल कॉलेज है, जिसके ठीक सामने कार इतनी बार पलटी खाई है कि उस पलटी खाने के चक्कर में उसमें से ड्राइवर जो है सऊदी जो है बाहर हवा में उड़ के बहुत दूर जाके गिरा और उसको गिरने के साथ ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये इतना दर्दनाक था कि इसका वीडियो क्लिप भी है, लेकिन हम शायद दिखा नहीं सकते हैं। और इसका जो है एक फ़ोटो है उसको दिखा सकते हैं कि हवा में वो सऊदी कैसे उड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक था और ये बहुत ही एक लापरवाही बड़ी ड्राइवरी थी। तो जो भी सऊदी में हमारे इंडियन भाई ड्राइवर हैं, चाहे पाकिस्तान के, जो किसी भी देश के, उनसे गुजारिश है प्लीज़ आप लोग इतनी स्पीड ना गाड़ी चलावें कि ब्रेक मारना एक अपने बस की बात ना हो। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, इससे बचें आप लोग, गाड़ी धीरे चलाएं और सेफ्टी रहें। चलिए वही पढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जिद्दा के ही 13 दुकानों के ताले तोड़ने के आरोप में यमन के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी किए गए लोगों में से एक यमन का घर भी है और उसके पास रेसिडेंसी परमिट है, बाकी जो है इलीगल तरीके से रह रहे थे। बदमाशों 13 दुकानों में से ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस जो है जांच कर रही है, उसके बाद उसको अभियोजन के पास सौंप दिया जाएगा। चलिए बता दें खबर कुवैत की। कुवैत ने इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट ओपन कर दी है, लेकिन ओपन करने के साथ ही जो किराया है इंडिया से ये बहुत ही ज़्यादा पहुंच गया, आसमान छूने वाली बात हो गई है। आपको किराया बता दूं, बेंगलुरु से जो कुवैत की टिकट इस समय चल रहा है वह 1,01,000 रुपया है। दिल्ली से जो कुवैत की टिकट है वो 1,06,000 है और हैदराबाद से कुवैत की जो टिकट है वो 1,01,000 है और वहीं मुंबई से कुवैत की जो टिकट है वो 1,02,000 है। बहुत काफ़ी है, जो कि आम जो कोरोना से पहले जो किराया था वो 17,000 से लेकर 40,000 के बीच में किराया होता था, लेकिन अभी इतना किराया महंगा हो गया है कि आदमी परेशान हो गया है। मुझे खबर मिली है, एक आदमी ने मुझे बताया है इतनी महंगी टिकट हो गई है। तो ये अभी खुलने की वजह से इतनी महंगी हुई, लेकिन अगले आने वाले महीने में सस्ता होने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि एक खबर ये भी थी कि मैंने कल वीडियो बनाया था जिसपे कि कुछ मेरे भाई आज भी हमसे कुछ पूछ रहे थे कि सऊदी में जो नियम निकला है कल से 23 तारीख से जो लागू, उसका नियम क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उनको फिर बता दूं कि नियम वो ये है कि जो लोग सऊदी फ्लाइटें डायरेक्ट आएंगे सऊदियाँ बाहरी देश से, जिनकी ओपन की घोषणा हुई है, अगर उस देश से लोग आते हैं, अगर सऊदी की कोरोना दोनों वैक्सीन लिए हैं तब तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लिए हैं, एक डोज लिए हैं या वो अपने देश में वैक्सीन लिए हैं जो WHO से प्रमाणित तो है लेकिन सऊदी में मान्य नहीं है, उनके लिए नियम ये है कि वहाँ आने के बाद उनको तुरंत टेस्ट होगा और वहाँ से भी 72 घंटे के अंदर टेस्ट लेके आना होगा। उसके बाद 5 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके 5 दिन के बाद जो रिपोर्ट होगी नेगेटिव, अगर सही है तो इनको क्वारंटाइन से छूट दिया जाएगा।
क्वारंटाइन से छूट देने के बाद जो है इनको दूसरा डोज लेना ज़रूरी है, और जो 2 डोज लेकर आए हैं उनको एक और डोज लेना ही बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो 18 साल से कम और 8 साल के ऊपर के बच्चे जो हैं उनका भी टेस्ट होगा, और जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको दूसरों की तरह उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और जो डायरेक्ट नहीं है, जो इनडायरेक्ट जो बैंड है जो देश, वो लोग अगर सऊदी आते हैं तो उनको तो पता है 14 दिन किसी तीसरे देश में जाके क्वारंटाइन होके आना पड़ेगा। तो यही खबर है, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या होगा, अभी कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए आज की खबर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सलामत रहें, दुआ करेंगे, फिर हम लोग जल्दी ही मिलें। अल्लाह हाफिज़।